पश्चिम बंगाल में चुनाव के 4 चरण हो गए। 17 अप्रैल यानी शनिवार को 5वां चरण होना है। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव और उसके मुद्दों पर वहां की जनता क्या सोचती है, इस पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने कोलकाता की प्रेस क्लब में कुछ स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की है। वो आपको सुनवाते हैं। बाबा के ढाबा में मैं आज आ गया हूं कोलकाता प्रेस क्लब में, और आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लाक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट अनवील्ड बाय अमर्त्य सेन अनदर नोबेल लॉरिएट। इसका मतलब आप देख सकते हैं रविंद्र बाबू की जो ये प्लाक है, इसका जो उद्घाटन किया था वो अमर्त्य सेन ने किया था। तो कोलकाता ऐसे शहर में हूँ जहाँ पर दो नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम एक साथ आप देख सकते हैं। तो आज कोलकाता प्रेस क्लब में है, कुछ पत्रकारों से बात करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं वो जो इतना चुनाव देख चुके हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णदास पार्थ है और मैं राजस्थान पत्रिका में डिप्टी न्यूज एडिटर हूँ। सर, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत अलग है। क्या सच में ये चुनाव अलग है? बिल्कुल सर, ये चुनाव सही में बहुत कई चुनावों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पश्चिम बंगाल में तो त्रिकोणीय मुकाबला है और कुछ सीटों पर सीधी फाइट है भाजपा और तृणमूल के साथ। लेकिन ये चुनाव इसलिए अन्य चुनावों से अलग है क्योंकि यहाँ बीजेपी के लिए ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दादा, आप परिचय? मैं देवाशीष दास, दैनिक स्टेट्समैन चीफ रिपोर्टर। ममता का कोर वोटर कौन है? देखिए, ममता के साथ जो वोटर है, जो मिडिल क्लास व लोअर क्लास, वो तो ममता के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पिछले जो असेंबली इलेक्शन देखा है 2016 में, लोकसभा इलेक्शन 2019 में भी देखा था। 2019 में कुछ बहुत सीट कम हुआ था, 22 सीट मिला टीएमसी का। लेकिन जब 2011 में वो सीट में आए थे, हिस्सा में आए थे, तब देखा था जो बहुत सारा गांव जो है मिडिल क्लास भी है, टोटल जो लेफ्ट का जो वोट थे वो भी ममता के पास चला गया था। और महिला भी बहुत है, SC/ST भी है, पिछड़े वर्ग का जो वोटर है। तो ममता का एक जिला का अंदर जिला जो शहर है, जिला वो गांव में है, उसमें ममता का पॉपुलैरिटी बहुत है। मैडम, आप? जी सर, बताएं, आपको क्या लगता है कि एक महिला चीफ मिनिस्टर होने का ममता को फायदा है? ममता बनर्जी हमारे बंगाल की एक ऐसी लीडर हैं जिनको आम आदमी बहुत गहरे में जानता है। मैं अगर स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी माताएं घरों में काम करती हैं, उन महिलाओं का भी कहना है कि पार्टी से हमको मतलब नहीं है। दीदी ने हमारे बच्चों के लिए जो काम किया है तो हम दीदी को ही जानते हैं और हम दीदी को ही वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी यहाँ कितना भी जोर लगा दे। इसके अलावा सर, अभी जैसे लॉकडाउन में गरीब इलाकों में उन्होंने राशन वगैरह भी जो बांटा है, तो फायदा मिलेगा। जी, फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि सर, एक महिला मुख्यमंत्री की यहाँ की महिलाओं से, न केवल माइनॉरिटी की महिलाओं से, बल्कि जो एक आम आदमी की बात करें तो एक आम महिला भी ममता के प्रति बहुत सेंटिमेंटल रख के बात करती है। सही कहा। सर, बताएं, क्या प्लस पॉइंट है बीजेपी का? बीजेपी का प्लस पॉइंट यही है, क्या वो लोग इतना तेज से जो कैंपेन कर रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली आ रहा है इधर, इसका पहले ऐसा कोई इलेक्शन हमने नहीं देखा। 77 से मेरे को याद है इलेक्शन का, तो ऐसा नहीं देखा कोई प्राइम मिनिस्टर इतना बार आ रहा है। अमित शाह आ रहा है, तो वो लोग थोड़ा जोश से कैंपेन कर रहा है। और टीएमसी का जो लीकेज है, मतलब 10 साल काम करने का बाद जो एंड होता है, उसको ठीक ठाक ढंग से ये लोग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये उसका थोड़ा स्टाइल जो है, जो मार्केटिंग बोलता है, वो अच्छा है, बीजेपी का लग रहा है। तो इसलिए इस बार थोड़ा टाइट है, मतलब कोई भी जीत सकता है। इस सिचुएशन तैयार हो गया। खेला हो गया होता है कि एंथम है इस चुनाव का, खेला हो गया। खेला होने का बाद दूसरा असली बात जो है, हमारा जो सबसे बुरा लग रहा है वो है दोनों पॉलिटिकल लीडर लोगों का भाषा इतना बुरा है, इतना खराब है। लगता है कोई स्ट्रीट हुलीगन बात कर रहा है। ये बात हमको बहुत बुरा लग रहा है। कोई लेफ्ट पार्टी का बात नहीं कर रहा है। लेफ्ट पार्टी भी तो इतना साल शासन में रहा है। वही सही, ठीक है, लेकिन लेफ्ट का अजीब जो
सिस्टम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी हांग असेंबली हो जाएगी तो उसके स्टैंड क्या होगा क्लियर नहीं है। अभी वो बीजेपी के सपोर्ट करेगी नहीं करेगी और बोल रहा है तृणमूल के नहीं करूँगा, तो कौन आएगा? इफ दे कैन पेव द वे फॉर द कमिंग ऑफ बीजेपी इन पावर, ये क्लियर होना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और दूसरा बात यह है कि लेफ्ट का जो 34 ईयर्स का रिजर्व है उसका थोड़ा अच्छे नहीं हुआ ये अभी तक। लेकिन मैंने अभी कोलकाता में एक रैली देखा था, बहुत यंग लड़का लड़की लाल झंडा लेके चल रहा था। अभी आ रहा है लेकिन वोटर का जो डिवीजन है कौन पावर में आ रहा है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल। लेफ्ट का थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा मिलेगी, लेकिन अभी उसका 7% है, अभी थोड़ा बढ़ सकता है 9 to 10%, लेकिन सीट अच्छी नहीं होगा। चलिए एक कंक्लूड करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये चुनाव केवल असली खेल जो है वो 2 मई के बाद शुरू होगा, और यदि बीजेपी 100 के आसपास भी रहती है, 100 से थोड़ा सा अधिक रहती है, तो अल्टीमेटली 6 महीने में वही सरकार बनाएगी। क्या ऐसी संभावना हो सकती है? जी, पिछले कई राज्यों को हम लोग जो देखे हैं, परिणाम सामने आया है, जहां बीजेपी अल्पमत में भी रही है तो जोड़ तोड़ करके वो सत्ता में आ गई है। तो ये पश्चिम बंगाल के भी लोग मान रहे हैं कि यदि किसी भी वजह से पूरा सीट यदि बीजेपी को नहीं मिला और कुछ सीटों की कमी हुई तो बीजेपी जोड़ तोड़ करके सत्ता बना सकती है। कई लोग मानते हैं कि यदि ममता को कंफर्टेबली राज करना है यहाँ, तो उसको 200 क्रॉस करना होगा। ये एकदम ठीक आपने बोला, ममता जी भी वही भी बोल रहा है, क्योंकि बहुत गद्दार है उसका पार्टी में, वो अपने भी खुद रैली में बोल रहा है। तो इसी के लिए तो 200 सीट मिले तो बहुमत मेजोरिटी मिलेंगे तो वो तो अच्छा सरकार बनाएंगे। किंतु लेकिन वही 154 व 180 का आसपास उसके भी आसपास रहेगा तो ऑब्वियसली टेंशन होगा, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रेंड है, जो दादा ने बोला है, जो विभिन्न स्टेट में हुआ, और पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कोई बंगाल में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है। तो खेला होवे भी चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। एक्चुअली अभी तो जो खेला हो रहा है वो तो जनता का साथ हो रहा है, किंतु उसके बाद जो खेला होगा वो तो पावर प्ले होगा, वो तो IPL T20 का तरफ ही होगा, पावर प्ले होगा। इसी बात पे खत्म करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कोलकाता के प्रेस क्लब में कोई बहुत सीनियर फोटोग्राफर्स भी बैठे हैं, स्पोर्ट्स से भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं इस चुनाव पर। लेकिन सबका ये मानना है कि ये चुनाव बाकी चुनाव से अलग है और इसमें अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। खेला होवे जो है 2 मई यानी कि जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद भी जारी रहेगा। कोलकाता प्रेस क्लब से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।